जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुक्र को मजबूत करने के क्या उपाय करने चाहिए, हमारे जीवन में शुक्र किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में शुक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये हमें भौतिक सुख देता है। हमें हमारी सारी मनोकामना, हमारी सारी इच्छाएं शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट होती हैं, क्योंकि शुक्र हमें लग्जरियस लाइफ देता है। शुक्र हमें भोग विलास का जीवन प्रदान करता है। इससे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आजकल कल युग में हर इंसान शुक्र के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। इसके पास पैसा है, वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। इसलिए जन्म कुंडली में जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, उसका जीवन बड़े आनंद से गुजरता है। उसके पास पैसा होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, रुपया, बैंक बैलेंस और गाड़ियां भी होती हैं, जिससे आज का हर इंसान लेने को आतुर दिखाई देता है। इसलिए जीवन में अगर शुक्र ग्रह अच्छा है तो उस इंसान की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह किस प्रकार से अच्छा करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले हम ये बताते हैं कि शुक्र के जो मित्र ग्रह माने जाते हैं वो बुध और शनि माने जाते हैं। बुध शनि से शुक्र की ज़्यादा मित्रता रहती है और केतु से भी शुक्र का रिलेशन अच्छा ही माना जाता है। मैं शुक्र को केतु के साथ अच्छा मानता हूं, परंतु राहु के साथ शुक्र का रिजल्ट बुरा माना जाता है। इसलिए शुक्र राहु की युति में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देखे जाते, क्योंकि राहु शुक्र को खराब करता है। सूर्य शुक्र का बड़ा शत्रु है, क्योंकि सूर्य से शुक्र का संबंध अच्छा नहीं है। चंद्रमा भी शुक्र का शत्रु है। चंद्रमा और सूर्य और राहु तीन ग्रह शुक्र के विरोधी हैं। बुध और शनि शुक्र के मित्र हैं। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र के तीन नक्षत्र होते हैं दोस्तों, बरनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो ये शुक्र के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की है। अब हम शुक्र के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब मैं बोर्ड के माध्यम से आपको शुक्र ग्रह के बारे में कुछ विशेष बताना चाहता हूँ। दोस्तों, काल पुरुष कुंडली अनुसार हमारी जन्म कुंडली में दूसरा भाव और सातवां भाव शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों भाव शुक्र के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। दूसरा घर हमारे धन का होता है, इसलिए शुक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट बनता है, क्योंकि शुक्र से हमें धन की प्राप्ति होती है। सातवां घर हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे बिजनेस का होता है। ये बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है, इसलिए शुक्र का रोल यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिजनेस करेंगे तभी तो धन आएगा। धन तभी आएगा जब हम कोई बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, किसी के थ्रू अपने इनकम का संचालन करेंगे। कोई डेली इनकम का घर भी ये है, जो रोज की हमारी इनकम है वो भी 7th हाउस से देखी जाती है। इसलिए काल पुरुष कुंडली अनुसार जो मेष लगन शुरू होता है उसमें 2 और 7 भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र काल पुरुष कुंडली के अनुसार हमें महत्वपूर्ण 2 भावों के स्वामी हैं, इसलिए हमारे जीवन को शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारा जीवन इन्हीं भावों के बीच में घूमता रहता है, इन्हीं 2 भावों के बीच में हमारा जीवन घूमता है और 8वें घर में जाकर हमारे शरीर का अंत हो जाता है। हमारी देह शमशान में जल जाती है और हमें इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है। सारा जीवन इसी के बीच में इंसान दौड़ता रहता है, 2 और धन के पीछे भागता रहता है, या अपने वैवाहिक जीवन या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही इन 2 भावों का सहारा लेता है और जलेबी की तरह इंसान घूमता रहता है। और शुक्र उसमें मिठास डालने की कोशिश करता है। जिसके जीवन में मिठास नहीं होती वो अपने जीवन से जल्दी ही निराश हो जाता है। इसलिए दूसरा भाव हमारे धन का है, हमारे कुटुंब का है, हमारी खान पान का है। शुक्र के द्वारा हम ये भी देखते हैं कि हमारा खान पान कैसा होगा, हमें क्या चीज़ें पसंद आएंगी। ये सब बातें 2 और 7 भाव के स्वामियों के द्वारा प्रदर्शित होंगी दोस्तों। इसलिए शुक्र जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं वो है बुध, शनि और केतु। राहु और सूर्य के साथ बुध की ज़्यादा शत्रुता है। जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति हो, शुक्र
और सूर्य की युति हो तो शुक्र काफी हद तक खराब हो जाता है। सूर्य प्रकाश का गोला है, जब वो शुक्र के साथ बैठेगा तो शुक्र जो एक गुलाब का फूल है वो जल जाएगा। यानी एक बहुत ही नाजुक जो कली होती है वो सूर्य के प्रकाश में जल जाती है। अगर राहु के साथ होगा तो शुक्र स्त्री ग्रह है और स्त्री के जो विचार होंगे वो गंदे हो सकते हैं। स्त्री की विचारधारा धूमिल हो सकती है, क्योंकि शुक्र राहु राहु है, उसके ख्यालात को बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए शुक्र के साथ राहु का होना वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है। और सूर्य के साथ शुक्र का होना शुक्र के भोगों को भोगने नहीं देता है। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। ऐसे इंसान को दिन के समय में शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए जिनका सूर्य और शुक्र की युति है दोस्तों। और इसलिए शनि का सहारा लिया जाता है, यानी शनि रात के अंधेरे में शुक्र ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा खिलखिला जाता है, क्योंकि रात का अंधेरा शुक्र को ज़्यादा पसंद है। इसलिए शुक्र शनि के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है दोस्तों। इसलिए दूसरा घर और सातवां घर हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ये शुक्र हमें लग्जरी लाइफ प्रदान करता है। धन होगा तो हम सभी प्रकार के भोग कर पाएंगे। जीवन में धन प्राप्ति के लिए शुक्र का बलि होना बहुत जरूरी है। वैवाहिक सुख की अच्छा प्राप्त करने के लिए, वैवाहिक सुखों को भोगने के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। शुक्र अगर पीड़ित हो जाता है तो दोस्तों कालपुरुष कुंडली अनुसार ये किडनी के रोग दे सकता है, मूत्र संबंधी रोग दे सकता है दोस्तों, और मुंह से संबंधित हमारे फेस पर भी बुरा असर डाल सकता है। अगर शुक्र खराब होगा तो हमारे फेस पर झुर्रियां आ जाएंगी, पिंपल्स हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, चमड़ी के रोग हो जाएंगे। तो ये सभी बातें शुक्र से देखी जाएंगी दोस्तों। इसलिए शुक्र का अच्छा होना हमारी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य और लग्जरी लाइफ शुक्र ही हमें देता है दोस्तों। अंक शास्त्र में जो नंबर 6 का अंक है वो शुक्र का अंक होता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक नहीं है, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक कहीं से नहीं आ रहा, तो ऐसे इंसान का शुक्र होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है। यहाँ पर मैं पीड़ित की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कमजोर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे इंसान को शुक्र से संबंधित मामलों में कमी रहती है। ऐसे इंसान के वैवाहिक सुख में कमी रहती है, उसको अच्छा पार्टनरशिप या अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता, वो अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पाता, लग्जरी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन जिसका 6 नंबर ग्रिड में है, या 6 का अंक ज्यादा बार आ रहा है, या 6 के एंटी प्लेनेट ज्यादा है जन्म कुंडली में, जो 6 के विरोधी अंक होते हैं वो ज्यादा है, वो शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं, तब हमारे जीवन में शुक्र से संबंधित कई बीमारियां भी आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में तलाक की स्थिति भी आ जाती है और शुक्र के कई चीजों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए ग्रह का वीक होना और ग्रह का पीड़ित होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, दोनों के अलग अलग उपाय होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र एक बहुत ही चमकीला ग्रह है जो हमें जिंदगी को चमक बिखेरने में सहायता करता है, हमारी जिंदगी में चमक लाने का प्रयास करता है अगर ये शुक्र ग्रह अच्छा है। इसलिए शुक्र हमें सभी भौतिक सुख देता है, हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, हमें लग्जरियस लाइफ देता है। इसलिए शुक्र का बलि होना हमारी जन्म कुंडली में अच्छा होता है। जिनको वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा, समय पर शादी नहीं हो रही, उनका शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है, चाहे जन्म कुंडली में उच्च का ही क्यों ना बैठा हो। ये मानकर चलना चाहिए जिनका शुक्र उच्च का है, अगर वो विवाह उनका सही समय पर नहीं हो रहा तो उच्च का होने के बावजूद भी शुक्र कमजोर है। लेकिन जिनका शुक्र नीच का भी है, अगर उनका विवाह समय पर हो रहा है तो यानी मानकर चलना चाहिए शुक्र नीच का होने के बावजूद भी अपना फल देने में समर्थ है। सिर्फ शादी करवाना ही उद्देश्य नहीं है। शादी अगर मधुर चल रही है, बीवी के साथ अच्छे संबंध हैं, आप बीवी की इज्जत करते हो, केयर करते हो, तब भी आपका शुक्र अच्छा माना जाएगा। तो इन सभी बातों से हमें शुक्र को जज करना पड़ेगा कि शुक्र हमारा किस प्रकार से अच्छा जन्म कुंडली में बोल रहा है। इसलिए शुक्र को जानने के बड़े सारे तरीके होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के उपाय के बारे में, कौन कौन से उपाय अपनाकर हम शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हमारे जीवन में शुक्र की जो मधुरता है वो किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं उपायों की तरफ। दोस्तों उपाय के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहला उपाय है कि शुक्र ग्रह को गायें प्रदर्शित करती है, यानी गाय का कारक ग्रह शुक्र है। अगर हम बात करें कि कालपुरुष कुंडली अनुसार 2 और 7 भाव के स्वामी जो शुक्र बनते हैं, इसमें डिफरेंस है गाय का दोस्तों। अगर हम
दूसरे भाव से पीड़ित हैं, अगर हमें धन की समस्या है या अन्य कारणों की समस्या है तो हमें सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है। इसलिए हमें जो गाय की सेवा करनी है वो सफ़ेद रंग के गाय की सेवा करनी है। अगर हम इस भाव से संबंधित फल लेना चाहते हैं तो हमें काली गाय की सेवा करनी होगी, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार जहाँ पर शनि उच्च का होता है, इसलिए गाय हमें वही लेनी है जिस भाव संबंधी हमें पीड़ा हो रही है। नॉर्मल तौर पर आप किसी भी गाय की सेवा कर सकते हो, लेकिन दूसरे घर के रिजल्ट लेने के लिए आपको सफ़ेद गाय की पूजा करनी चाहिए और सातवें घर के रिजल्ट लेने के लिए आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए। पहला उपाय इस प्रकार से काम करेगा, ये उपाय आप नोट कर लीजिए कि गाय की सेवा करना शुक्र के ग्रह को उच्च करता है, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी की इज्जत करोगे तो शुक्र ग्रह सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले हमें रिश्ते सुधारने हैं। अगर हमारे रिश्ते सही रहेंगे तो हमारा शुक्र अच्छा रहेगा। अपनी पत्नी को नंगे पांव ना चलने दें, अपनी पत्नी के पैरों का ध्यान रखें। अगर वो नंगे पैर चलती है, पैर गंदे होते हैं, तो उसके भी आपका शुक्र खराब हो जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी के पैरों की आपको देख रेख करनी है। उसको कहते हैं ना, पत्नी के पैरों में आपको फूल बिछाने चाहिए। तो अगर आपकी पत्नी को इतनी इज्जत देते हो तो आपका शुक्र ग्रह कहीं भी खराब नहीं हो सकता। उसको फूलों की तरह रखना आपका फर्ज बनता है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह का सबसे बड़ा उपाय ये है, किसी सुहागन स्त्री को आप श्रृंगार का सामान भी दे सकते हो, उससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो सकता है। या फिर माता गौरी को आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हो, माता पार्वती को आप श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हो। इससे भी आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय करने से आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा और इसके साथ ही आपको शुक्र के बीज मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह का बीज मंत्र आपके शुक्र को निखारने में और भी ज़्यादा सहयोग देगा। और इसके साथ ही आपको शुक्र से संबंधित जो इसका कारक है दही, दही से स्नान करोगे तो आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा। दही अपने भोजन में भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही खाएं तो उससे शुक्र बली होता है। अगर आपको स्किन की भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शुक्र स्किन का सबसे बड़ा कारक होता है, तो आपको दही से ज़रूर नहाना चाहिए। इससे आपकी स्किन की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसलिए ये उपाय आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। और इसके साथ ही आपको अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियों का भी आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ये भी करने से शुक्र ग्रह बली होता है दोस्तों। और आपको एक उपाय और करना चाहिए। उपाय इस प्रकार से है, घर में कच्ची जगह जरूर रखें। कच्ची जगह रखें, वहाँ पर आप आलू का एक पौधा लगाएं। आलू के पौधे लगाने से भी, कच्ची ज़मीन घर में रखने से भी आपकी स्त्रियाँ सही सलामत रहती हैं, उनका शारीरिक कष्ट कम आते हैं और आपका शुक्र भी अच्छा रहता है। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न भी रहता है। तो घर में कच्ची जगह जरूर होनी चाहिए। ये उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिए। और आप जन्म कुंडली के अनुसार अगर आपका शुक्र अच्छे भावों का स्वामी बन रहा है तब आप डायमंड जरूर धारण कर सकते हैं, परंतु ऐसे बिना कुंडली देखे डायमंड धारण नहीं करना चाहिए। तो ये सभी उपाय करने से आपका शुक्र ग्रह बली होगा। तो इन सब उपायों को आजमाएं और फिर बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।